दिल्ली में सभी तरह के पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली सरकार ने इस साल फिर तो ऐलान किया है कि दिवाली मौके दिल्ली विच पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। इन्ना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण ਨੂੰ रोकਣ ਲਈ बनाई योजना ਦੇ तहत पटाखे बनाउन, वेचन ते स्टोर करन ते भी पाबंदी लगा दी है। दिल्ली के वातावरण मंत्री गोपाल राय दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिस विच उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ਨੂੰ शहर दे विच पटाखिਆਂ ते पाबंदी ਨੂੰ सख्ती नाल लागू करन दे लई निर्देश जारी किए जाणगे। मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस पटाखे वेचण ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ वालिਆਂ ਨੂੰ लाइसेंस जारी ना करे। दस दिए कि दिल्ली सरकार पिछले 3 सालों तो हर तरह के पटाखिਆਂ ते पाबंदी लगाउण दे अमल ते चल रही है। पिछले साल सरकार ने ऐलान किया सी कि दिवाली ते शहर विच पटाखे चलाउण ते 6 महीने तक की कैद ते 200 रुपए जुर्माना हो सकता है। सरकार का कहना है कि पिछले जनवरी तो अगस्त तक दिल्ली विच औसत AQI बहुत घट रहा है, पर जिवें जिवें सर्दियां नेड़े आ रही ने प्रदूषण का पद्धर भी वधदा जा रहा है। दिल्ली ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ NGT ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। दिल्ली के अंदर सर्दियों में बढ़ते हुए प्रदूषण के पिछले वर्षों की जो गतिविधियां रही हैं, हम सब जानते हैं कि ठंड का मौसम बढ़ने के साथ साथ दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर के और पिछले अगस्त के महीने तक दिल्ली का एवरेज जो AQI रहा है वो काफी कम रहा है। कल हमने देखा दिल्ली के अंदर AQI का स्तर 45 रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अब धीरे धीरे अक्टूबर के महीने में ज्यों-ज्यों सर्दी बढ़ती है, दिल्ली के वातावरण में नमी आती है और यहाँ पर जो पार्टिकल मैटर हैं वो धीरे धीरे जमा होना शुरू होते हैं, जिसमें दिल्ली के अंदर का पोल्यूशन और दिल्ली के बाहर का पोल्यूशन दोनों मिला करके अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली की हवा को काफी जहरीला बना देते हैं। इस पूरे सर्दी के मौसम में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उस प्रक्रिया के तहत कल दिल्ली सचिवालय के अंदर देश के जाने माने जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम मीट कर रहे हैं। साथ ही साथ 14 तारीख को ऑल डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों की मीट होगी और सभी लोग मिल करके इस वर्ष के लिए विंटर एक्शन प्लान को तैयार करेंगे, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में घोषित करेंगे और उसके अनुरूप
दिल्ली के अंदर अभियान शुरू होगा। विंटर एक्शन प्लान के दौरान दिवाली के अवसर पे हम देखते हैं कि हम सब लोग धूमधाम से दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं, लेकिन दिए जलाने के साथ साथ जो पटाखे जलाने की परंपरा उसमें जुड़ी, उसकी वजह से दिवाली के अगले दिन पूरे दिल्ली के ऊपर धुएं का चादर कवर कर लेता है और उस धुएं में जब पराली का धुआं जुड़ जाता है तो दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो धीरे धीरे खतरनाक श्रेणी में चला जाता है। उसको देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 23/10/2018 को एक निर्णय दिया था कि केवल ग्रीन क्रैकर की अनुमति दी जाए, लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया कि ग्रीन क्रैकर के आड़ में सभी तरह के पटाखे जलाए गए और उस साल भी प्रदूषण का स्तर काफी ऊंचा गया। उसको देखते हुए 1/12/2020 में एनजीटी ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में जहां जहां पुअर कैटेगरी में पॉल्यूशन पहुंच जाता है वहां पर टोटल बैन लगाया जाए, पटाखों पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए डीपीसीसी ने 28/9/2021 को दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण, सेल, स्टोरेज पर कंप्लीट बैन लगाया था। 2022 में भी पटाखों पे पूर्ण प्रतिबंध दिल्ली के अंदर लागू था। इस साल दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। अगर हम 2014 के PM10 की मात्रा को देखें तो 324 हुआ करता था। वो धीरे धीरे 2022 में 2023 तक आते आते ये 188 रह गया है। उसी तरह से PM2.5 की मात्रा में भी लगातार गिरावट हो रही है। अगर परसेंटेज में देखें तो 2014 से 23 के बीच में PM10 में 42% की गिरावट दर्ज की गई है आंकड़ों में, और 2.5 में 46% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अगर स्वास्थ्य मानकों को देखा जाए तो अभी भी ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए उन महीनों में, खास सर्दियों में हमारे लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए प्रदूषण के स्तर को और कम करने के लिए इस साल भी युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो अभियान है वो सरकार ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है विंटर एक्शन प्लान के रूप में। और उसके तहत सरकार ने आज ये निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है और उनके निर्णय के अनुसार आज ये फैसला को दिल्ली के अंदर लागू करने के लिए डायरेक्शन डीपीसीसी को दिया जा रहा है कि दिल्ली में आने वाली सर्दियों में सभी तरह के पटाखों पर उनके निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित पटाखों के जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अभी दिवाली में आने में समय है,
लेकिन आज ये निर्णय क्यों लिया गया? ये निर्णय इसलिए गया कि हर साल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। जिसके पास निर्माण का लाइसेंस होता है वो निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसके पास भंडारण का होता है वो भंडारण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, बिक्री का लाइसेंस जिस पे होता है वो बिक्री की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो अभी से लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है पुलिस के द्वारा। तो पुलिस को ये डायरेक्शन जो है जारी किया जा रहा है कि वो किसी तरह का न तो निर्माण के लिए, न भंडारण के लिए, न बिक्री के लिए, न ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, किसी भी तरह के लिए किसी को भी लाइसेंस जारी न करें, जिससे कि दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को और कम किया जा सके। दिल्ली के अंदर